बेगूसराय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रखंड स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेगूसराय के सांसद फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जो उम्मीदवार सीपीआई से हैं वह टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, उससे बच के रहना होगा। उन लोगों ने बेगूसराय की कितनी माँ बेटी बहन को विधवा कर चुके हैं। वह जिस गठबंधन से आते हैं उस गठबंधन में परिवारवाद चलता है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाया जाता है, जबकि मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। बावजूद इसके अगर हिंदुओं पर कोई आंच आएगा तो हम हिंदू के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर यदि कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। मोदी सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की योजना में हिंदू और मुसलमान सभी को लाभ मिला है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, देशभक्तों का वोट चाहिए। मेरे भाइयों, आपके सामने जब नीतीश कुमार की सरकार का एनडीए, बिहार का एनडीए, दिल्ली के एनडीए, दोनों के कामों को ले जाएंगे। पास करने वाले लोग जिन्होंने बेगूसराय को तबाह और बर्बाद किया, गांव में खेत पर खूनी आंदोलन किया, कितनी मांगे सुनी हो गई, वो आज आए हैं हमसे हिसाब पूछने के लिए। जिसने फर्टिलाइजर बंद करा दिया वो विकास की बात करते हैं, जिसने थर्मल बंद करा दिया, रिफाइनरी को तबाह कर दिया, इंडस्ट्रियल एस्टेट बेगूसराय को खत्म कर दिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी विनाश का प्रतीक है। ये आज ठीक ही हमारे पूर्ववक्ता ने कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। आने वाले दिन में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फकीर है। ये परिवारवाद के लोग काम मुकाबला करेंगे, जो अपने बेटा बेटी और पत्नी के अलावे सोचते नहीं। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है। आज तक किसी ने शौचालय नहीं बनवाया, आज तक किसी ने पानी नहीं दी, आज तक किसी ने बिजली नहीं पहुंचाया, आज तक किसी ने गरीबों को गैस सिलेंडर मुहैया किए। कभी तो अमीरों के लिए था, आज गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया और कहा कि अब कोई गरीब इलाज के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारेगा, कोई गरीब भूख से नहीं मरेगा। 5 किलो अनाज और खाना बनाने के लिए सिलेंडर और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड, आज 10 लाख के करीब आयुष्मान भारत कार्ड बिहार में बना है, 9 लाख से ऊपर है। आज मैं क्या चाहता हूं, आज सवेरे एक गरीब आया, कहा ये हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड से उसके इलाज। कौन यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के पूरे समाज को तबाह और बर्बाद किया, वो हिसाब नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसकी गारंटी है। ठीक ही कह रहे थे, जिसको घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको बिजली नहीं लगी है बिजली लगेगा, जिसको शौचालय नहीं है शौचालय बनाने की गारंटी है, जिसको गैस सिलेंडर नहीं मिला है उसको गैस सिलेंडर मिलेगा। हम एक सभा में भाषण नहीं, गांव गए, गांव में लोगों से कह रहे थे, एक मौलवी साहब थे, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने पूछा आपके टोले में प्रधानमंत्री घर मिला? हाँ मिला। हमने पूछा
आपको शौचालय मिला? हाँ मिला। पूछा बिजली लगी? हाँ लगी। गैस सिलेंडर मिला? हाँ मिला। अनाज मिला? हाँ मिला। आयुष्मान भारत कार्ड मिला? हाँ मिला। हमने कहा वोट दिए थे? उन्होंने कहा हाँ दिए थे, हंसते हुए। मैंने कहा जरा खुदा का नाम लेके बोलिए तो। उन्होंने कहा नहीं दिए थे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी क्या? नहीं। गिरिराज ने गाली दी थी क्या? नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं करते। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये नारा सबका प्रयास, सबको साथ लेने का। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज विरोधी काम करते हैं, जो देशद्रोही होते हैं। मुझे ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बैठे यहां फातिमा खातून बैठी हुई, यहां पर हमारी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैठे हैं, वहां जदयू के कार्यकर्ता बैठे हैं। लेकिन हमें किसी से परहेज नहीं, लेकिन परहेज है। जो देश के हित की बात करेगा वही, उसी का वोट हमें चाहिए। हमें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जो देश में समाज को तोड़ने का काम करता है, गिरिराज पे जरूर आरोप लगता है ये हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन हिंदुओं पे प्रहार होगा तो गिरिराज सिंह वहां खड़ा रहेगा। हम सब मिलकर के काम करें, ये फिर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं उठेगी। हिंदू मुसलमान की बात उठाने वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों, 2:30 बजे चुनाव में अगर 10 दिन, ये चुनाव लड़ने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, ये लोग तो भाषणिया बाबा है। यहां भाषण देंगे, वहां भाषण देंगे। काम करने वाले लोग नीचे हैं। मुझे तो लगता है अब हम लोगों को नीचे बैठना चाहिए, मंडल अध्यक्षों को केवल ऊपर बैठना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि चुनाव के 1 हफ्ता पहले 11 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। 1 हफ्ता पहले 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा शाम, क्यों गर्मी का दिन है, घर घर जाना, बुथ से आगे नहीं भागना, बुथ की जिम्मेदारी लेना, पंचायत की जिम्मेदारी लेना, इतना ही काम करने की जरूरत है।